क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3 वन से आप शांत हो जाओ भाई है। देखो ये सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसने कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी पहली एन टर्म्स का जो सम है वो इतना दिया हुआ है। जैसे मैं 10 सवाल करा था ना, तो ऐसा ये है। यानी इसमें कहा कि फर्स्ट एन टर्म का जो सम है, यानी एस एन बराबर कितना दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर बोल रखा है इसने। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी पहले टर्म निकालनी, और ये कह रहा है कि दैट इज S1। देखो इसने यार क्वेश्चन में बात बोल दी कि जो S1 है वो उसकी पहली टर्म है, यानी पहला पद जो होगा वो S1 के ही बराबर होगा। क्यों ऐसा, क्यों, जरा समझ लो इसको भी। मान ले मेरे पास एक एपी है, 1 2 3 4 ऐसा एक एपी, ठीक है भाई। इसने कहा कि अगर इस A1 की जो वैल्यू है A1, इस A1 टर्म का पहले टर्म का सम क्या होगा भाई, S1 की तो बराबर होगा ये भाई। 1 का क्या जोड़ने के लिए दो संख्या जरूरी है। जब A1 1 है तो इसका सम भी 1 ही होगा। और जो ये A2 है, A2 इसका सम कितना होगा S2। और ये कब आएगा S2 मतलब दो पदों का सम, यानी पहला और दूसरा, तो ये कितना होगा 3 होगा भाई। दो इन दोनों का सम कितना होगा 3 होगा। तो इसी तरीके से सवाल में कुछ बोल रखा, सवाल में भी यही बात कही कि जो S1 है ना Sn वो 4n माइनस एन स्क्वायर है, और ये कहा कि जो पहला पद है ना उसका वो S1 के बराबर है। अब ये कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म का सम बताना, पहली दो टर्म दो पदों का सम बताना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म भी निकाल ली, और सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म, तो तीसरा पद और 10वां पद भी निकालना है। थर्ड टर्म भी निकालनी और टेंथ टर्म भी निकालनी। तो देखो भाई अगर मैं n की वैल्यू यहां 1 पुट करूं, n बराबर 1 रख दूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कुछ S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगी S1 बराबर 4 माइनस 1, तो S1 कितना आ जाएगा 3। और ये बात इसने क्वेश्चन में पहले ही कह दी कि पहला पद S1 के बराबर है, यानी ये किसके बराबर होगा, A1 बराबर S1 बराबर 3, यानी जो A है वो S1 भी है और पहला पद भी है इसका, ठीक है। अब एक बात देखो जरा, अब सेकंड टर्म निकालना तो n बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो जब n बराबर 2 रखूंगा तो S2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू एन की जगह 2 रख दो माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया भाई 4 दूनी 8 माइनस के 4, तो कितना हो गया 4, यानी S2 कितना आ गया 4। तो दूसरी टर्म निकालनी, तो देखो यहां एक बात समझो, मैंने अभी लिखा था 1 2 3 4 ऐसे लिखे थे ना, ये तो ये आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर ये दो का सम यानी A1 प्लस A2 ये S2 के बराबर ही तो होगा, A1 प्लस A2 S2 के बराबर होगा। आपको A1 की वैल्यू भी पता है 3 है, S2 की वैल्यू भी पता है कितनी है 4 है, तो क्या आप A2 नहीं निकाल सकते क्या। A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस के A1, और A1 ये लिख लो, ये S1 लिख लो, समझ आई बात। तो मैं इसको लिख सकता हूं S2 सॉरी A2 बराबर S2 माइनस S1। तो A2 कितना आ गया, S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो A2 कितना आ गया आपके पास 1। तो इसकी दूसरी टर्म निकल गई, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसकी व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अच्छा फर्स्ट टू टर्म का सम तो आएगा, देखो ये रहा, और सेकंड टर्म भी निकल गई, व्हाट इज द सेकंड टर्म आ गई ये रही, ठीक है। अब क्या निकालना, एपी आपके पास कुछ ऐसी बनेगी। अब देखो आपके पास अब एपी बनेगी, कैसी एपी बनेगी, ये एपी बनेगी। देखो पहले टर्म कितनी है 3, दूसरी टर्म कितनी है 1, फिर तीसरी टर्म भी कुछ ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। तो एक बात समझो जरा, और आप अब यहां से जब एपी बनेगी आपको सेकंड फाइंड द थर्ड टर्म और टेन टर्म और एन टर्म तीनों निकाल सकते हो आप। तो ए बराबर कितना आ गया यहां से 3, और डी बराबर कितना आ गया 1 माइनस के 3, तो डी बराबर कितना हो गया माइनस के 2। तो सेकंड थर्ड टर्म निकाल लो, A3 बराबर कितना होता है भाई A प्लस के 2D नहीं होता, होता है ना। तो A3 बराबर कितना हो गया, A की वैल्यू कितनी भाई आपके पास 3 प्लस 2D की वैल्यू कितनी भाई हमारे पास 2, तो A3 बराबर कितना आ गया 3 माइनस के 4, तो A3 बराबर कितना हो गया भाई माइनस के 1। फिर आपको निकालना कौन सा, आपको निकालना थर्ड टेन टर्म, तो A10 बराबर A प्लस के 9D होगा, होता है ना ये। तो A10 बराबर कितना, A की वैल्यू कितनी भाई 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी भाई 2, तो A10 कितना आ गया बेटे
3 माइनस के 18, तो ए टेन बराबर कितना आ गया माइनस के 15, तो 10वीं भी निकल गई। अब कौन सी निकाल दो, एन टर्म निकाल दो ना, एन मतलब एन का पद निकाल दो, तो ए एन बराबर